विजन लॉस या फिर आई इफेक्शंस, आई से रिलेटेड बीमारी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो जाती हैं। बिकॉज आइज़ जो होती है, हमारी आँखें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हम उनकी मदद से जो है देख पाते हैं। और जिन लोगों को ब्लाइंडनेस हो जाती है तो उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ पे इम्पेक्ट पड़ता है। तो हमें अपनी आइज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आजकल स्क्रीनिंग वर्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक्सपोजर टू द स्क्रीन्स में आप जो है मोबाइल वर्क, कंप्यूटर वर्क, हर चीज़ में एआई का इंक्लूड होना, तो जिस वजह से क्या है, सारा कंप्यूटर वर्क है या ऐसा सॉफ्टवेयर पे काम है, तो लोगों का बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जिनको मायोपिया की कंडीशन या दूर रोशनी जो है उनकी जो है दिक्कत हो रही है, उनकी रोशनी ख़राब हो रही है। दूर की हो या पास की, दोनों ही जो हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी रिगार्डिंग आज मैं होम्योपैथिक, बिकॉज ये चैनल होम्योपैथी से रिलेटेड है, तो आज डिस्कस करेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो विजन जो धीरे धीरे आपका जो है मतलब डिफेक्ट हो रहा है कि रोशनी कम की तरफ जा रही है, या आपका जो मतलब जो हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन है, मायोपिया की कंडीशन है, दोनों ही, जहाँ मतलब मायोपिया की कंडीशन जहाँ दूर का जो है पेशेंट को धुंधला दिखने लगता है धीरे धीरे, और और पास का नॉर्मल रहेगा। और हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन जो कि एल्डरलीज में ज़्यादा देखी जाती है, जहाँ मसल्स जो होती है, ऑकुलर मसल वीकनेस के कारण जनरली ये देखा जाता है। तो वहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन देखी जाती है, जहाँ पर धुंधलापन जो है, नज़दीक का चीज़ें नहीं देख पाता है इंसान, विजुलाइज नहीं कर पाता है, जैसे सुई में धागा डालना, और जो दूर की चीज़ें हैं उसे क्लियरली दिखती हैं। कुछ पेशेंट्स में दोनों ही कंडीशन होती हैं, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, तो वो ज़्यादा डिफेक्टिव विजन्स होता है। तो इस तरह के डिफेक्टिव विजन्स, या बहुत से लोगों को लाइट सेंसिटिव फोटोफोबिया हो जैसी कंडीशन होती है, या भैंगापन, स्क्विंट, ये सारे ही चीज़ें जब आपकी धीरे धीरे विजन इफेक्ट होने लगती है ड्यू टू द एनी रीज़न, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं विजन डिफेक्ट के। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे काम करना, आपका जो लाइफ है वो ऐसी है कि आपको पूरे दिन ही कंप्यूटर या लैपटॉप्स पे काम करना पड़ता है धीरे धीरे, और या आपका स्टडी वर्क बहुत ज़्यादा है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ये एग्ज़ाम टाइमिंग पे जैसे बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा उनको पढ़ना पड़ता है, तो धीरे धीरे मतलब देखा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा ऐसा काम करते हैं, रीडिंग राइटिंग का काम, उनमें जैसे जो पोइटर्स होते हैं, फिल्म राइटर्स होते हैं, तो उनमें देखा जाता है कि उनका दूर का चश्मा या पास का चश्मा उनको लग जाता है। तो ये कंडीशन होती है। जो टेलर होते हैं उनमें आपने देखा है नज़दीक का जो विजन है वो डिफेक्ट दिखेगा। तो ये कंडीशन है, कॉजेज़ हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, या फिर किसी डिसीज़ से रिलेटेड हो सकता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो हमारी सप्लाई करती है, मतलब जो आइज़ को नर्व सप्लाई करती है, तो ऑप्टिक नर्व वहाँ उसका डिफेक्शन होने लगता है। और अगर बहुत ज़्यादा आई स्ट्रेनिंग, दबाव, खिंचाव, या कोई बीमारी, डिप्थीरिया जैसी, कफ, बहुत ज़्यादा एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कफ रह रहा है पेशेंट को, इस तरह डिप्थीरिया एक तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद कई बार पेशेंट में आइज़ का इन्फेक्शन देखा जाता है। तो उसमें जो है पेशेंट में देखा जाता है विजन का डिफेक्टिव देखा जाता है। या फिर डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, या हाई बीपी पेशेंट है, तो वहाँ पर अगर मसल्स जो है वहाँ पे साथ के साथ जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पे स्ट्रेनिंग है, पेशेंट को बीपी, हाई बीपी है, तो वहाँ पे ऑप्टिक नर्व का जो है स्ट्रेस की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से उसका डिजनरेशन शुरू हो जाता है। तो उस वजह से भी जो है देखी जाती है ये कंडीशन, जो विजन डिफ़िकल्टी। तो बहुत ज़्यादा अगर हम इन पे ध्यान नहीं रखते, धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस हो सकती है, सीवियर कंडीशन में हो सकती है, पेशेंट को हो सकता है डे ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस में हो सकता है, पार्शियल ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन हो सकती है कि रात में धुंधलापन, दिन में धुंधलापन, या फिर लाइट से उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, फोटोफोबिया हो जाता है, डर हो जाता है लाइट से, या फिर भैंगापन हो सकता है, या फिर एक फ्लोटर जैसी कंडीशन आती है, उस कंडीशन में हो सकती है धुंधलापन, या फिर जो है आइज़ का ढंग से बंद ना कर पाना, मतलब इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। पिपल्स पे जो है इन्फेक्शंस होता है। तो सारी ही कंडीशन में होम्योपैथी जो है एक मेडिसिन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे, जो कि इफ़ेक्टिव रिजल्ट देती है इन कंडीशंस में,
किस तरीके से ये सिम्टम्स कवर करती है, कौन सी आइज़ की बीमारियों को कवर करती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेडिसिन का नाम है फाइकोस्टिग्मा। जो फाइकोस्टिग्मा है ये एक मेडिसिन जो कैलाबिर्बीन इसका जो है कॉमन नेम है। तो जो फाइकोस्टिग्मा मेडिसिन की अगर बात करें तो आई स्पेयर्स पे बहुत अच्छा काम करती है। इवन अगर आइज़ में कोई चोट इंजरी हो गई है उसके बाद में अगर आइज़ का विजन में दिक्कत हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है, धुंधलापन दिख रहा है या आई का इफेक्शन हो रहा है, उसमें काम करती है। साथ के साथ बहुत से लोग होते हैं कि मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, उसके बाद से मुझे हेडेक के साथ साथ आई विजन में थोड़ी दिक्कत होती है, धुंधलापन लगता है, तो उसमें भी इफ़ेक्टिव होती है। पोस्ट डिप्थेरिया जैसी कंडीशन है जहाँ पर आइज़ नोज़ में जो कैटरल डिस्चार्जेस होते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा आइज़ में से डिस्चार्जेस निकलते हैं। तो उसके बाद अगर ये कंडीशन हो जाती है तो उसमें भी है एक कंडीशन होती है जहाँ पर फ्लोटर्स वाली कि पेशेंट को धीरे धीरे उसका आईज विजन इफेक्ट हो रहा है, धुंधलापन उसको दिखता है। मेनली मायोपिया की कंडीशन में जहाँ दूर का विजन उसको पेशेंट क्लियरली नहीं दिखता है, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है और साथ के साथ फ्लोटर्स की कंडीशन आने लगती है, तो उसको ऐसा लगता है कुछ आईज के जो है आई वो देख रहा है सामने विजन और कुछ ऐसा छोटे छोटे फ्लोटर्स जैसे कोई कीड़े होते हैं उसको हमेशा दिखते रहते हैं। तो वो वाली कंडीशन छोटे छोटे विजन में देखेगा तो बाहर कीड़े जैसे रेंगते हुए से दिखेंगे या लाइट्स जैसी स्पार्क्स से दिखती है, चमक सी लाइट पे एकदम से ऐसे पड़ती है एकदम से, तो इस तरीके का होता है। सीलियरी डिफेक्ट हो सकता है, जो सीलियरी मसल्स हैं आइज की मसल्स होती हैं वहां पर इफेक्शन हो सकता है। ऑक्यूलर मसल उनकी वीकनेस या फिर उनका जो है एकोमोडेशन में जो आपका प्रॉपर विजन को कि पास का देख रहे हैं तो उस तरीके से एकोमोडेशन होता है और दूर का देख रहे हैं तो उस तरीके से एकोमोडेशन होता है। जैसे हम कैमरे को फोकस करते हैं तो उसी तरीके से आईज में भी इसी तरीके का फीचर्स होता है लेंस का फोकस करने का, तो वो चीज़ में अकोमोडेशन में दिक्कत, फोकस करने में दिक्कत होती है। पेशेंट को धुंधलापन दिखता है या प्रॉपर चीज़ वहाँ पे नहीं दिख पाती एक डिस्टेंस के बाद, तो मसल्स जो है उस तरीके से उसको कहते हैं एक तरह से मैनेज नहीं कर पाती। जिस तरीके से कैमरे में एडजस्टिंग करते हैं तो हमारी आइज़ में एडजस्टिंग सिस्टम है पूरा कि वो फोकस करेगा इतनी दूर की चीज़ को किस तरीके से, आइज़ को इस तरीके से, मसल्स को या जो लेंस है उसको किस तरीके से फोकस करना है ताकि आप देख पाए, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है। उसी चीज़ को हम कहते हैं अकोमोडेशन में दिक्कत हो रही है, तभी कंडीशन हो जाती है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया डिसीज हो सकती है आइज़ की कंडीशन। या पेशेंट को हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन हो सकती है, रात में उसको अंधेरे में नहीं दिखता है पेशेंट को, या फिर डे ब्लाइंडनेस की कंडीशन। मेनली नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन में जो है फाइकोस्टिग्मा इफेक्टिव होती है या मायोपिया की कंडीशन में इफेक्टिव होती है। साथ के साथ देखा जाता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा आंखों से मतलब बोलता है कि मैं थोड़ी देर काम कर लूँ कंप्यूटर पे या लिखने पढ़ने का तो मुझे आंखों से आंसू आने लगते हैं या धुंधलापन दिखने लगता है या दर्द होने लगता है और चश्मे का नंबर ऐसा लग रहा है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इवन मैं चश्मा लगाता हूँ फिर भी मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग रहती है और काम ऐसा है कि उसको पूरे दिन रीडिंग राइटिंग या फिर जो स्क्रीनिंग वर्क है वो है, तो वहाँ आपकी मेडिसिन जो है देखी गई हमने पेशेंट्स में देखी तो इम्प्रूवमेंट करती है और आपका जो प्रोग्रेस होती है कि आप चाहते हैं कि धुंधलापन ना बढ़े तो उसमें भी मदद करती है। तो ये इन कंडीशंस में है। एस्टिग्मस कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं स्क्विंट, तो स्क्विंट में क्या भैंगापन जिसे हम कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। पेशेंट की जो आईज हैं वो फोकस नहीं कर पाती है, उसका जो फोकस होता है एक से ज़्यादा जो है 4 जगहों पे फोकस रहेगा और कुछ भैंगापन सा या जो एक आई का फोकस कहीं जाएगा एक आई का फोकस कहीं जाएगा, इस तरीके से उसको धुंधलापन मतलब उसको फोकसिंग में दिक्कत होती है और साथ के साथ तो भैंगापन दिखता है पेशेंट को अगर हम सामने से देखेंगे तो उस कंडीशन में भी, क्योंकि धीरे धीरे जो है आपकी मसल्स को एडजस्ट करने में काम करती है, उसको एकोमोडेशन में दिक्कतों में आराम करती है, तो धीरे धीरे जो इस तरीके की कंडीशन है उसमें भी आराम करती है अगर लॉन्ग रन में दी जाए। और साथ के साथ पोस्ट डिप्रेटिक अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के बाद आइज़ में दिक्कत है तो उसमें भी काम करती है। तो ये सारी कंडीशन तो आइज़ के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर नंबर आपका चश्मे का बढ़ता जा रहा है तो उसमें प्रिवेंशन के लिए भी ले सकते हैं और धीरे धीरे कई बार देखा जाए साथ के साथ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं
तो आपका चश्मा हट भी जाता है। ऐसी कंडीशन में ही देखी जाती है। मेनली स्टॉप विजन का जो है दिक्कत होना, जो और पढ़ना, वो जो है आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, उसमें हेल्प करती है। और इसके साथ साथ हम जैसे आई ड्रॉप है, सिनेरिया आई ड्रॉप जो है बहुत अच्छी होम्योपैथिक में जो है आई ड्रॉप है। तो ये उस कंडीशंस में इफेक्ट करती है जो कैटरेक्ट की, मेनली जो सिनेरिया है कैटरेक्ट या फिर जो ऑप्टिक हमारा जो बाहर वाला वहाँ पर कुछ एक्यूमुलेशन मतलब लेयर परफेक्शन है, जिस तरीके से जो हम कैटरेक्ट कंडीशन में देखते हैं एक्यूमुलेशन हो जाता है। कैटरेक्ट जो बीमारी होती है आँख में, जिसे हम मोतिया कहते हैं, सफ़ेद मोतिया या इस तरीके कंडीशन, तो काला मोतिया, तो उसमें इफेक्टिव होते हैं। ग्लूकोमा की कंडीशन में भी इफेक्टिव होती है सिनेरिया। और सिनेरिया जो मेनली अगर कोई ग्लूकोमा जैसी कंडीशन है उसमें, या फिर जो अदर कंडीशंस हैं आइज़ की, जिसमें देखा गया स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा दबाव है, तो उन चीज़ों में भी ये काम करती है। कैटरेक्ट वाली विदाउट अल्कोहल जो है उसमें काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो दो तरह की ड्रॉप्स आती है, सिनेरिया विदाउट और विद अल्कोहल। तो जब आपको कंडीशन होती है इस तरीके की विदाउट अल्कोहल, उसमें आप जो है D2 हेल्पफुल रहती है। तो कभी भी आप स्ट्रेनिंग वगैरह के लिए, नॉट फॉर द कैटरेक्ट, तो उसमें सिनेरिया एक ओवरऑल जो है मेनली डालने के लिए ड्रॉप्स इसकी काफ़ी इफेक्टिव होती है। 2 ड्रॉप 3 से 4 बार डाली जाए। और अगर आपका काम ऐसा है कि स्क्रीनिंग वर्क ही होता है, तो आप अपने उस काम करने से पहले और बाद ड्रॉप को 2 ड्रॉप ज़रूर डालें, और ताकि आपके जो और नंबर है वो ज़्यादा ना बढ़े, स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ना हो। तो इसमें इफेक्टिव होती है। फाइकोस्टिग्मा की बात करें तो 30 पोटेंसी काफ़ी इफेक्टिव है। बात रही है आइस एक सेंसिटिव ऑर्गन है, तो ओवरऑल अगर मैनेज करना है, आपका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या आपको दिक्कतें हो रही हैं ऐसे रिलेटेड, तो सबसे पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और चश्मा अगर आपका है तो वो चश्मा ज़रूर लगाएं, और आई चेकअप कराते रहें। खाने में हेल्दी खाना खाएं, विटामिन ए इंक्लूडेड फ्रूट्स जो है या कैरेट्स वगैरह खाएं। और साथ के साथ जो है ध्यान रखें कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, या डायबिटीज़ है आपको तो डायबिटीज़ मैनेज करें। तो ये सब के साथ साथ जैसे एक फाइकोस्टिग्मा मैंने बताया इफेक्टिव रहती है 30 पोटेंसी। अगर हम कुछ टाइम तक 1-2 महीने रिपीट पेशेंट में करा हमने रिजल्ट, तो काफ़ी पेशेंट्स में रिजल्ट अच्छा मिला है। बट इस मेडिसिन का क्योंकि ये भी एक लॉन्ग रन में कंडीशन डेवलप होती है, तो एक लॉन्ग रन में अगर पेशेंट यूज़ करे विद डॉक्टर के कंसल्टेशन के रहते हैं, क्योंकि कई बार डोजेस बढ़ानी पड़ सकती है या एसोसिएटेड कई और भी दिक्कतें होती हैं, तो उसमें जैसे मेडिसिन अलग इंक्लूडेड होती है। या मसल्स में अगर स्ट्रेनिंग है तो रूटा जैसे इफेक्टिव है, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अदरवाइज जो आइज़ के फीचर्स मैंने बताया मेडिसिन में किस तरीके से कवर करती है, वो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। किस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 मेडिसिन जो कि आइज़ के लिए एक तरह से रामबाण है और बहुत अच्छा काम करती हैं। सो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।